सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सद्गुरुदेव सरकार की जय। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एतज् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। इस वेद मंत्र की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा प्रत्येक वस्तु के द्वारा एकमात्र आनंद को ही चाहता है। यह एक सर्वविदित सर्वमान्य निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है। लेकिन सृष्टि में सर्वत्र विषमता और वैमत्य होते हुए भी ऐसा क्यों हो गया, इसका रहस्य बताया गया। विश्व का प्रत्येक जीव ईश्वर का अनादि अंश है। ईश्वर एवं आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए प्रत्येक जीव आनंद का अंश सिद्ध है। और क्योंकि यह एक नेचुरल नियम है, जो जिसका अंश होता है वो अपने अंशी को ही चाहता है, अपने अंशी से ही प्यार करता है। अतएव आनंद स्वरूप ईश्वर का अनादि अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव नेचुरल आनंद को ही चाहता है। किंतु अनंत जन्मों के अनंत निरंतर प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि हमें उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। हमने उसके कारण पर गंभीर विचार किया तो पता चला कि तीन तत्व हैं, एक ईश्वर, एक जीव, एक माया। इन तीनों तत्वों का परस्पर संबंध है, उस संबंध को समझना होगा एवं ईश्वर को जान करके ही माया से उत्तीर्ण होना होगा। हमने ईश्वर को जानने का भी प्रयत्न किया, वेदादिकों के चक्कर लगाए, किंतु वेदों ने ये बताया कि भगवान को तुम अपनी शक्ति से कदापि नहीं जान सकते हो। कोई भी पर्सनैलिटी अपनी शक्ति से, बौद्धिक बल से अथवा साधन बल से भगवान को कभी भी नहीं जान सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे का तत्व है। क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, प्रकाशक है, धारक है, शासक है, नियामक है। भगवान दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। इतना ही नहीं, वो ईश्वर अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अणु से अणु भी है, महान से महान भी है, अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है, न्यायकर्ता भी है, कृपा करता भी है, एक भी है, अनेक भी है, सबके भीतर भी है, सबके बाहर भी है, वो अजायमान भी है, उसका कभी जन्म नहीं होता, बहुधा विजायते, अनंत बार उसका अवतार होता है। वो समदर्शी है, लेकिन दैत्यों का विनाश करता है, देवताओं की रक्षा करता है। वो आत्माराम है, लेकिन गोपियों के साथ रमण करता है, परम स्वतंत्र है, किंतु भक्तों के अधीन है, कालात्मा है, लेकिन जरासंध के भय से डरता है, यशोदा मैया के डंडे से डरता है, ऊखल में बंध जाता है। ऐसा अनंत अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान वो भगवान चूंकि है, इसलिए वेद ने कहा अदृष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, अचिंत्य, अव्यपदेश।
लेकिन जब ये जानने पर हमको निराशा हुई, वेद ने फिर बताया, अनंत महापुरुषों ने भगवान को जाना है, जान रहे हैं, जानेंगे। आप में से भी कोई भी भगवान को जान सकता है। कैसे? अपनी तपश्चर्या से नहीं, साधना से नहीं, बुद्धि से नहीं, वेदाध्ययन से नहीं, यज्ञ से नहीं, दान से नहीं, व्रत से नहीं, तप से नहीं, तो जिस सौभाग्यशाली पर भगवान कृपा कर देते हैं एवं कृपा के द्वारा अपनी पर्सनल, व्यक्तिगत, दिव्य, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय शक्ति प्रदान कर देते हैं, वो सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान लेता है, देख लेता है, प्राप्त कर लेता है एवं सदा सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात एक अकाट्य सिद्धांत हम लोगों के समक्ष आया कि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जाएगा, लेकिन भगवत कृपा भगवत शरणागति पर आधारित है। पहले हमें शरणागत होना होगा, तब भगवत कृपा होगी। लेकिन भगवान के शरणागत होने का मतलब भगवान की कृपा का मोल चुकाना नहीं है। शरणागति का तात्पर्य है कुछ न करना, न अच्छा करना, न बुरा करना, क्योंकि बुरा कर्म भी बंधन कारक है और अच्छा कर्म भी बंधन कारक है। लेकिन अच्छा बुरा न करना, इसका मतलब यह नहीं कि हम केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके विकर्मी बन जाए, कर्तव्य से च्युत हो जाए। बाहर से कर्मों का त्याग कर देना यह भगवत शरणागति नहीं है। यह कुछ न करना एक भीतर की विलक्षण अवस्था का नाम है। अभी तो अनादि काल से हमको सब कुछ करने का अभ्यास पड़ चुका है, हम कर्तृत्व अभिमान से युक्त हैं, इसलिए कुछ न करने वाली अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ समझना होगा और उसके अनुसार बहुत कुछ करना होगा। क्या क्या समझना होगा? इसमें एक पॉइंट कल आपके सामने रखा गया। शरणागति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तीन प्रमुख बातें हमें सर्वप्रथम समझनी है। वैसे बहुत सारी जो बातें समझनी है वो क्रमशः आपके सामने आएगी, लेकिन अभी तो तीन बातों को सबसे पहले समझना है। तो पहली बात, शरणागति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। नंबर 2, प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है। और नंबर 3, जो प्रत्येक कर्म का कर्ता है वो अकर्ता कैसे बनेगा। हमें कुछ न करने वाली अवस्था पर पहुंचना है ना, तो यह भी समझना होगा कि हमारी शरणागति ठीक ठीक क्यों नहीं हो पाती। यह भी समझना होगा कि प्रत्येक कर्म का कर्ता कौन है। फिर यह भी समझना होगा कि जो कर्म का कर्ता है वो अकर्ता कैसे होगा। पहले पॉइंट की व्याख्या कल प्रारंभ हुई। शरणागति में बाधक तत्व, तीन प्रकार के कपूयाचरण जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के अनुसार आपको बताए गए। पहला जिम भाव, दूसरा अनृत भाव, तीसरा माया भाव, और 4 प्रकार की तुष्टियां भी हैं, वो भी आपको बताई जाएगी। कल 2 प्रकार के कपूयाचरणों की व्याख्या हुई। नंबर 1, जिम भाव अर्थात सरलता का अभाव। भक्ति करने वालों के लिए यह आवश्यक है हृदय सरल हो, जैसे हम पैदा हुए थे उसी अवस्था में जाएं। और यह सरलता हरि गुरु के समक्ष होनी चाहिए। सांसारिक व्यवहार में आपको होशियार रहना है, आपको चतुर रहना है। और चतुर इसलिए रहना है कि आपको कोई ठग न ले। दूसरों को ठगने के लिए आपको चतुर नहीं बनना है। नंबर 2, दूसरा कपूयाचरण आपको बताया गया अनृत भाव, यानी वास्तविकता को छिपाना नहीं है, वंचना नहीं करना है। ठीक, अब नंबर 3 पर चलो।
माया भाव। ये माया भाव क्या है? बड़ा सूक्ष्म है। और पहली दो बातें ठीक भी हो, हृदय भी सरल है, कोई कपट भी नहीं करता, और कुछ कुछ ईश्वरीय शरणागति में वो आगे भी बढ़ रहा है। ऐसे साधकों को भी ये तीसरा कपूयाचरण दबोचता है, माया भाव। क्या है ये? ये माया भाव का तात्पर्य है लोक रंजन। लोक रंजन माने दंभ, दिखावा। लोग मुझे समझें कि मैं बड़ा भक्त हूं। क्या करें? लोगों में यह बात आ जाए कि लोग मुझे भक्त समझें। थोड़ा थोड़ा भक्त बनने लगा, थोड़ी थोड़ी शरणागति होने लगी, लेकिन भक्त कहलाने की बीमारी लग गई। और जब भक्त कहलाने की बीमारी लग जाती है तो फिर भक्ति बंद हो जाती है। लोग भक्त कैसे कहेंगे इसका प्रयत्न शुरू हो जाता। कई मंदिर में कीर्तन हो रहा है भावपूर्वक, या ऐसे ही भगवान के श्री विग्रह के सामने अपने पापों का स्मरण हुआ, हाँ, और थोड़ा रोना आ गया, दो आंसू आ गए। क्या हुआ? वो देवी जी ऐसे चिल्लाने लगी जैसे गोपी विरह प्राप्त हो गया। अरे भगवान के समक्ष अश्रु आ रहा है, रोना आ रहा है, हाँ, रो। हम आगे चलकर आपको बताएंगे, रोना है, रोना है, आंसू बहाना है। लेकिन चिल्लाओ मत, प्रदर्शन मत करो, ऐसी क्रिया मत करो कि लोग जान ले मैं बड़ा भक्त हूं। कंट्रोल करो। जहां तक हो सके अपने भाव को कंट्रोल करो, छुपाओ। नहीं तो ये संसार वाले तुमको प्रशंसा कर करके तुम्हारे अहंकार को बढ़ा देंगे। तो स्वामी जी फिर हम सत्संग में आएंगे, प्रवचन में आएंगे तो लोगों को तो पता चल जाएगा कि हम जिज्ञासु हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम प्रवचन में संतों के पास जाते हैं। तो फिर लोगों को तो आउट हो गया कि हम ईश्वरीय विषय में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर प्रवचन में ना आवे, चुपचाप घर बैठे। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। तुम्हारा एम नहीं होना चाहिए लोक रंजन का, लक्ष्य नहीं होना चाहिए लोक रंजन का। ऐसे तो जब आप ईश्वर की तरफ चलोगे ही तो आउट होगा, लोगों को पता भी चलेगा। चलने दो पता, उसे डरना नहीं, उसे घबराना नहीं। कई लोग इससे घबरा जाते हैं, जो बौद्धिक वर्ग के पढ़े लिखे लोग हैं। अरे साहब क्या करें, वो कीर्तन में चले जाएं, प्रवचन में चले जाएं तो फिर लोग कहने लग जाते, अरे डॉक्टर साहब आजकल आप भी वहां गए थे। डरना भी नहीं है, डरना नहीं है। भगवान की भक्ति करे और डरे क्यों? भक्ति में तो निर्भयता है। हम आगे आपको बताएंगे, जो वास्तविक भक्ति है उसमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए देखिए, कल मैंने आपको बताया था ना, विभीषण राम भक्त है, लंका में रहता है,
राक्षसों के बीच में रहता है, लेकिन उसको कोई भय नहीं है। उसने जो बात कहनी थी भरी सभा में कह दी। और रहता है अपने घर में भी, वहां भी कोई डर नहीं है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। वहां सब चिन्ह भगवान के हैं, तुलसी का वृंद भी है। अरे राक्षस लोग देखते होंगे भाई, ये सब देखते होंगे। हमें कोई भय नहीं, हमें कोई डर नहीं। तो निर्भयता। आप कोई खराब काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, जो डरे। आप सत्संग में आ रहे हैं, प्रवचन में आ रहे हैं और किसी से डरे। अरे जो शराब पीता है वो तो नहीं डरता, हाँ? वो तो सीना खोल करके पी करके और सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलता है। और कोई शराबी को कहे भी, क्यों जी तुमने पिया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो शराबी कहता, खबरदार दोबारा बोला तो अपने पैसों की पीता हूं, तेरे बाप की पीता हूं क्या? ये देखो, बुरा कर्म करने वाला हसीना तान करके कह रहा है और हम लोग उससे डर जाते हैं। पीने दो बाबा, अपना क्या जाता है, सामने मिल जाए तो किनारे से चले जाओ। हा? तो जो भगवान की तरफ चलने वाले हैं, ईश्वर की तरफ चलने वाले हैं, उनको डर कैसा, भय कैसा? तो निर्भयता हो, लेकिन लोक रंजन न हो। अस्तु, रामानुजाचार्य जी ने बताया तीसरा कपूयाचरण माया भाव। तुम स्वयं अपनी स्टडी करो। ध्यान दीजिए, किसी दूसरे से पूछने नहीं जाना है, अपना निरीक्षण खुद ही कर लो। क्या तुम्हारे अंदर भक्त कहलाने की बीमारी है? मैं भक्त बन जाऊं भगवान का, मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं, ये भाव तो होना चाहिए। लेकिन लोग मुझको भक्त समझे, ये भाव नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। अब चलो तुष्टियों पर। रामानुजाचार्य जी महाराज ने बहुत सुंदर 4 प्रकार की तुष्टियां बताई है। तुष्टियां माने क्या होता है? तुष्टियां माने ऐसा ज्ञान बुद्धि में भर जाना जो वास्तव में तो अज्ञान है, लेकिन सुनने में और समझने में ज्ञान जैसा लगे। और वो ज्ञान जैसा लगने वाला अज्ञान बुद्धि में धारण कर ले तो वो व्यक्ति अपने आप को झूठ मूठ की संतुष्टि दे लेता है, झूठ मूठ संतुष्ट हो जाता है, तुष्ट हो जाता है। और जब झूठ मूठ में तुष्ट हो जाता है तो अपने कल्याण का प्रयत्न या तो बंद कर देता है या तो बहुत शिथिल हो जाता है। उसको कहते तुष्टि, यानी ऐसा विचार जो आपको ईश्वर की तरफ चलने से रोक दे और आप ये समझते रहे कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक कर रहा हूं, सब ठीक हो रहा है। तो वो तुष्टियां 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 भगवत तुष्टि, नंबर 2 भाग्य तुष्टि, नंबर 3 काल तुष्टि, नंबर 4 शरण वर्ण तुष्टि। अब एक एक को समझिए। पहला भगवत तुष्टि। भगवत तुष्टि किसको कहते हैं? भगवान जब कराएंगे सब हो जाएगा, सब उसकी इच्छा से होता है।
सब कराने वाला वो है। जब वो बनाएगा सब बात बन जाएगी। और स्वामी जी ने भी बताया भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो कृपा करेगा और उसकी इच्छा होगी तो वो शरणागति भी करवा लेगा, भजन भी करवा लेगा, सब करवा लेगा। बस उसके हाथ है, सब उसके हाथ है। देखा, सुनने में बात कितनी बढ़िया लग रही है, हा? सुनने में ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम करेक्ट, वो कराता है। उसकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक एक शब्द पर ध्यान देना, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पॉपुलर है। अरे यहां तक बोला जाता है, न भूत पूर्वम न कदापि वार्ता, हेम न कुरंगो न कदापि दृष्टा, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। क्या कभी कहीं किसी ने सोने का मृग देखा है? कभी सोने का मृग हुआ है? सुना है ना? न कदापि वार्ता, अरे सुना ही नहीं। और देखने वाला इतना काबिल कि पहले से ही लक्ष्मण से कह रहा है, सीता केरी करऊ रखबारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लक्ष्मण, जंगल में बड़े बड़े मायावी राक्षस घूमते हैं, बड़ी सावधानी से सीता की रखवाली करना। और वे ही राम, ये मारीच जो बनकर आया स्वर्ण मृग, तो पहचान नहीं पाए, उसके पीछे भागे। अरे एक बाण मार देते, वहीं खड़े खड़े। जयंत के पीछे तो एक सरकंडा छोड़ दिया था राम ने, तो त्रैलोक्य में मारा मारा फिरा जयंत। तो इस मृग के पीछे क्यों भागे? भागे क्यों भागे? बलियसी केवलमीश्वरेच्छा। भाई भगवान की इच्छा ऐसी थी, हा? उसकी इच्छा थी भाई। स्वयं महेशः शूरो नगेशः सखा धनेश तनयोगेशः, तथापि भिक्षाटनमेव शंभो भलीयसी केवलमीश्वरेच्छा। भगवान की इच्छा देखो कैसी प्रबल होती है। स्वयं महेश, स्वयं आशुतोष, ब्रह्मांड नायक, भूत भावन भगवान शंकर ब्रह्मांड नायक हैं वो, हाँ? और उनके सखा कौन है? मित्र, सखा धनेश, उनके सखा है कुबेर। और उनके श्वसुर कौन है? नगेश, हिमालय पर्वतराज, सुमेरु रहता है वहां। और उनके पुत्र कौन है? गणेश, जय सुमिरत सिद्धि हो। लेकिन यह सब होते हुए भी तथापि भिक्षाटनमेव शंभो, अलख जगाते हैं भगवान शंकर। बाघांबर, भस्म, शमशान की मुंडमाल, क्या वेश है।